हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में एक नॉवेल शेयर करने जा रहा हूं, जिस नॉवेल का नाम है हुला बालू इन द गुआ ऑर्चर्ड। और ये नॉवेल जो है किरण देसाई ने लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मुझे पता है आपका एग्ज़ाम है कल, और इसी वजह से मेरे पास में टाइम शॉर्टेज पड़ रहा था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर वीडियो को एडिट करने से बचने के लिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी मैटर है, डिस्क्रिप्शन जो भी मतलब जो भी टेक्स्टेड एरिया, जो भी पूरी समरी है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, तो आप जा करके देख सकते हो, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस नॉवेल को पढ़ना। हुला बालू इन द गुआ ऑर्चर्ड, ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया एक तरीके से नॉवेल है। नॉवेल का मतलब आप समझ सकते हो ना, कि जो इमेजिनरी थिंग्स की मतलब सच में ऐसा नहीं हुआ है, बट ये अपने इमेज करती, मतलब अपनी तरफ से बनाती, क्रिएट करती है अपने दिमाग में। ठीक है, तो एक तरीके की उपन्यास जिसको बोलते हैं, नॉवेल बोलते हैं। तो इस उपन्यास में, इस नॉवेल में एक आदमी होता है जो कि प्रोटैगनिस्ट होता है, जिसका नाम दोस्तों क्या होता है? संपत चावला। ये पूरे नॉवेल का क्या है? हीरो है। ठीक है, इस आदमी का नाम ध्यान रखना, संपत चावला। और स्पेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी मिल जाएगी। ठीक है, लिंक मिल जाएगा, वहां पर से आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो जाकर के पूरी स्टोरी को। ठीक है, तो वही लिखना जाकर के, पूरा टेक्स्ट वहीं पर ही है नीचे, मैंने खुद से टाइप करके बनाया हुआ है। तो देखो, जो सबसे पहला यहाँ पर जो हीरो है इस पूरी नॉवेल का, दैट इज संपत चावला। ठीक है, ये इसी पर बेस्ड पूरी कहानी है। जो संपत चावला होता है दोस्तों, उसका जन्म जो होता है वो एक छोटे से गांव में होता है, और उस गांव का नाम होता है शाहकोट। ठीक है, ध्यान रखना, उसका जन्म जो होता है एक गांव में होता है, और उस गांव का जो नाम होता है दैट इज शाहकोट होता है। ठीक है, जहां पर वो अपने परिवार के साथ में रहता है, और साथ में संपत अपने बचपन से ही अपने आप को अलग और असामान्य महसूस करता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कि वो अपने आप को थोड़ा सा लाइक फिजिकल तो पूरी तरीके से फिट था वो, बट वो अपने आप को थोड़ा सा मेंटल तरीके से, मेंटली वो थोड़ा सा अलग सा महसूस करता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा वो कुछ ना कुछ सोचा करता है, और उसके दिमाग में कुछ अलग ही दुनिया चला करती है। लाइक कि वो कुछ मतलब अलग ही सोचा करता है, उसको उसका दिमाग है ना, मतलब अलग ही रहता है, वो खोया खोया सा रहता है, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, बातें नहीं करता है, वो अपने में ही मगन रहता है, इस तरीके से बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो वो जब वो अपने आप में ही व्यस्त रहेगा, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अपने ही दिमाग में खोया रहेगा, तो वो दुनिया के ऊपर कम ध्यान देता था। ठीक है, तो अब वो आदमी जो था संपत चावला, वो लोगों से कम इंटरेक्ट करता था, तो लोग जो थे उसको हमेशा चिढ़ाते थे और परेशान, एक तरीके से टीज करना, यही इस तरीके से बोल सकते हो, तो ये परेशान किया करते थे। और इसी वजह से वो अपने आप को क्या करता है? असामान्य, लाइक वो अपने आप को इनसिक्योर और अनकंफर्टेबल हमेशा फील किया करता है। ठीक है, सो एबनॉर्मल वो अपने आप को फील किया करता है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद में उसका मन जो भी है वो गुआवा, जैसे कि यहाँ पर जो वर्ड है गुआवा है ना, हुला बालू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। ठीक है, तो इस जो गुआवा का जो ट्री है, मतलब जो अमरूदों का पेड़ है, उसी के साथ में भटकता रहता है, और उसकी एक तरीके से गवावा की ही एक जो भी अमरूदों के पेड़ के साथ में ही उसकी एक तरीके से इमेजिनरी कोई तरीके की एक अलग ही दुनिया वो अपने आप में वो बसा करके रहता है। वो उन पेड़ों के साथ में खेलता है, चढ़ता है उन पेड़ों के साथ में, और बना रहता है। ठीक है, और उसकी ज़िंदगी में एक लंबा सफ़र शुरू होता है। लंबा सफ़र का मतलब कि वो अपने आप को दोस्तों क्या करता है, उसको थोड़ी सी मेहनत पे ही, मतलब इसको थोड़ी सी मेहनत पे ही क्या हो जाती है दोस्तों, सरकारी नौकरी मिल जाती है। पहले तो वो थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल, इनसिक्योर फील करता है, बट उसको थोड़ी सी मेहनत पर ही उसको क्या मिल जाती है? सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो अब उसकी ज़िंदगी जो होती है वो बदल जाती है। वो उतना ज़्यादा पहले जैसा थोड़ा सा नहीं रहता है, अब वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा था। ठीक है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, बट वो सरकारी नौकरी जब उसको मिल जाती है, फिर भी उसको दोस्तों कई बार तो गालियाँ सुनने को मिलती है, कई बार लोग उसको बहुत कुछ बोलते हैं, बट सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है ना, आप सभी भी जानते हो। तो संपत के जो परिवार में दोस्तों बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक कि उसके पिताजी भी होते हैं, अम्मा जी होती हैं, ठीक है, भाई भाभी और बच्चे भी शामिल होते हैं। इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। ठीक है, टोटल 8 कैरेक्टर हैं, आप ध्यान रखिएगा। देखो, सबसे पहला तो जो है दैट इज संपत चावला, वो उसको इसके बारे में मैंने बता दिया कि क्या है, प्रोटैगनिस्ट है पूरी
स्टोरी का, पूरी नॉवेल का, ठीक है। और देन आपका दूसरा आता है दैट इज मिस्टर चावला। मिस्टर चावला कौन है दोस्तों? मिस्टर चावला जो होते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो मिस्टर चावला है दैट इज कि संपत के पिताजी होते हैं, ठीक है। और एक तरीके से एक पोस्ट मास्टर होते हैं। पोस्ट मास्टर का मतलब कि आप समझते होगे ना, तो एक पोस्ट मास्टर होते हैं संपत के पिताजी। और वह एक बहुत ही दबे लाइक कि मैं जैसे कोई कोई आदमी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दबे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बहुत सी सीधे टाइप के होते हैं और घर के अंदर ही हमेशा रहते हैं, ठीक है। उस तरीके के व्यक्ति होते हैं मिस्टर चावला, ठीक है। और मिस चावला कौन होती हैं दोस्तों? संपत की माँ होती हैं, ठीक है। संपत की माँ होती हैं और वो एक तरीके से घर की मालकिन, पूरे घर की मालकिन इनको बोल सकते हो, ठीक है। उनका रोल एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो संपत की माँ का जो रोल है दैट इज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और पूरे जब नॉवेल आप सही तरीके से पढ़ोगे, अगर आपको पढ़ने का मौका मिला, अगर आप सही से पढ़ोगे तो उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। देन आपके मिस्टर चावला, मिसेस चावला के बाद में दोस्तों कौशिक आता है। कौशिक क्या होते हैं दोस्तों? संपत के बड़े भाई होते हैं। कौशिक कौन होते हैं? संपत के बड़े भाई होते हैं, ठीक है। और एक आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं जो कि एक बैंक में नौकरी करते हैं, ठीक है। उनकी पत्नी, एक तरीके से उनकी पत्नी जो होते हैं उनकी नाम होती है विन्नी करके, एक होती है उनकी पत्नी का नाम। उनके बड़े भाई जो संपत के बड़े भाई हैं कौशिक, और कौशिक जो है उनकी पत्नी का नाम होता है विन्नी करके कुछ होता है, ठीक है। तो आप देख लेना, एक बहुत ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न और इंडिपेंडेंट टाइप की महिला समझने वाली होती है, ठीक है। और मतलब उसका जो भी है एक तरीके से साइड कैरेक्टर अलग ही चला करता है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट हमको ये ध्यान रखना है कि उनके एक बड़े भाई थे संपत चावला के, दैट इज कौशिक चावला, ठीक है। कौशिक नाम था उनका। और उसका एक छोटा भाई भी होता है संपत का, दैट इज संदीप उसका नाम होता है। जो संदीप होता है वो एक तरीके से उसका संपत का छोटा भाई होता है और एक एक तरीके से इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है, जो कि अपने बहुत ज़्यादा सपने देखा करता है कि हाँ ठीक है मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा करके अपनी पढ़ाई को पूरा करता है, ठीक है। अपनी बहुत ज़्यादा पढ़ाई में भी ध्यान देता है और बहुत ही ज़्यादा सपने में भी खोया रहता है कि हाँ ठीक है, उसको ऐसा मतलब कि फील आता है, उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ बन जाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या बोला, जो इसके छोटे भाई हैं संदीप, जो है जो संपत चावला का छोटा भाई है संदीप चावला, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पूरे नॉवेल में नहीं दी गई क्योंकि उसका कोई ऐसा रोल नहीं होता है, बट साइड में रोल अगर देखा जाए तो उसका थोड़ा थोड़ा सा उसका पूरे नॉवेल में दिया गया। जब आप उसकी पूरी नॉवेल पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और भी करेक्टर होता है जिसका नाम होता है जुगुत सिंह करके। जुगुत सिंह आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जुगुत सिंह जो होता है वो क्या होता है, शाहकोट के पूरे मुखिया होते हैं। जो जहाँ पर संपत ने जन्म लिया होता है वहाँ के क्या होते हैं, मुखिया होते हैं और एक बहुत बड़े किसान भी होते हैं और वो अपने खेतों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। तो जुगुत सिंह के बारे में इतना ही समझ लो। इसके अलावा दोस्तों एक और भी इंपॉर्टेंट करेक्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, दैट इज कुल्फी, ठीक है। कुल्फी कौन होती है दोस्तों? कुल्फी जो होती है वो संपत को मतलब एक तरीके से उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उससे उसको वो चाहती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो संपत होता है, संपत अपनी उस संपत की एक अलग ही ख्याली दुनिया होती है अमरूद के पेड़ों के साथ में, और वो अलग ही दुनिया में रहता है। तो वो जो कुल्फी होती है वो संपत को समझती है, उसकी दुनिया को, लाइक कि उसके जो भी उसके मन में चल रहा होता है, जो भी उसकी फीलिंग्स होती है संपत की, वो सारी चीज़ों की वो समझती है और उसको समझने का कोशिश करती है, ठीक है। उसकी एक छोटी बहन भी होती है कुल्फी की, दैट इज उसका नाम होता है ज्योति, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में ही व्यस्त रहती है, सिंगिंग और डांसिंग में वो व्यस्त रहती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें बिताया करती है। इसके अलावा कुल्फी की एक माँ भी होती है जो कि शादी का फैसला कर चुकी होती है कि कुल्फी की शादी मुझे किसके साथ में करनी। तो इस तरीके से मैंने शायद ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स को बता दिया है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि कितने करेक्टर्स हैं, टोटल 8 करेक्टर्स हैं, ठीक है। और 8 करेक्टर्स के ऊपर मैंने आप लोगों को सबके बारे में बता दिया। कुल्फी कौन होती है, जुगुत सिंह कौन होता है, संदीप चावला, उसके बाद में कौशिक चावला, विन्नी कौन होती है, विन्नी कौशिक चावला की पत्नी होती है, लाइक कि उसकी संपत की भाभी होती है। और इसके अलावा दोस्तों मिस्टर चावला, मिस चावला जो होती हैं वो कौन होते हैं, जो मैंने बताया कि संपत के मम्मी पापा होते हैं, ठीक है। और संपत चावला उसका
जो संपत चावला, तो मैंने बताया कि कौन है, पूरा प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, तो आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया हो, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप बस रख लो। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ में और डिटेल से थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि आपको आपके सामने दो नॉवेल्स आएंगी। ठीक है, एक तो आएगी हैरी पॉटर और दूसरी आएगी हुला बालू इन द गुआ ऑर्चर्ड। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज करने का। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी आप चूज करना, वो मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि हैरी पॉटर को ही चूज करना, उसी के ऊपर पूरी स्टोरी को लिखना, क्योंकि हैरी पॉटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके रखा हुआ है। आप लोगों के साथ में पूरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के साथ में दे करके रखे हुए हैं। ठीक है, और ट्रस्ट मी, उस जो भी मैंने लिखा हुआ है ना, जो भी सारे वो जो नोट्स हैं, जो भी मे बी अगर आप चाहो तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। बट अगर आप पूरी वही सारी चीज़ों, पूरी वही स्टोरी को लिखोगे जिस तरीके से मैंने लिखा है, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों के आए और मुझे बताते भी हैं। ठीक है, तो उस तरीके से, और मेरे भी आए थे, मैंने भी पूरा वही चीज़ लिखी थी, मैं पूरा याद करके गया था, क्योंकि मैं पूरा अपना माइंड सेट करके गया था कि हाँ मुझे ये स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो 10-15 नंबर में जो भी पूरी स्टोरी पूछी जाती है, तो उस पूरी स्टोरी को आप अच्छे से याद करके जाना हैरी पॉटर को। और इसके अलावा जो हुला बालू इन द गुआ ऑर्चर्ड है, इसके ऊपर मैं इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ इसको, क्योंकि इसको आप थोड़ा सा है ना एक साइड में रखना। और इसके लिए दोस्तों एक कॉम्प्रीहेंशन आता है, कॉम्प्रीहेंशन में पूरा इसके बारे में पूछा जाएगा। तो कॉम्प्रीहेंशन में आप एक तरीके से, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कौन कौन से करेक्टर्स हैं और कौन कौन सी सारी चीज़ें, तो आप इनके बारे में समझ लो। ठीक है, और जो भी वहाँ से आपके सामने एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसी सारी चीज़ों से रिलेटेड वहाँ पर से आप उस पैराग्राफ को पढ़ना, समझना और आंसर देना। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको कम इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। बाकी टेक्स्ट और समरी और जो भी सारी चीज़ें, वो सभी आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो, थोड़ा सा और भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पूरी नॉवेल को, थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा टाइम बच जाए। दैट इज, देखो यहाँ पर हुला बालू इन द गुआ ऑर्चर्ड जो है, वो तो किरण देसाई के द्वारा लिखी गई एक तरीके से नॉवेल है। ठीक है, ये आप सबको पता है। और इस नॉवेल के अंदर एक आदमी संपत चावला होता है, जो कि कहानी का एक तरीके से प्रोटैगनिस्ट होता है। और उसका जो जन्म होता है वो शाहकोट में होता है। शाहकोट मैंने बताया ना कि एक गाँव के अंदर होता है, जिस गाँव का नाम होता है शाहकोट, एक छोटे से गाँव में होता है, जहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ में रहता है। और वो अपने बचपन से ही कैसा होता है, थोड़ा सा लाइक कि बहुत ही मासूम सा होता है और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट टाइप का, और अपने ही ख्याली खुद दुनिया में खोया रहता है। ठीक है, और उसका जो भी अट्रैक्शन होता है, जो भी उसका अटैचमेंट होता है अमरूद के पेड़ों के साथ में, गुआवा के पेड़ों के साथ में, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। और उन्हीं गुआवा के पेड़ों के साथ में, अमरूद के पेड़ों के साथ में वो थोड़ा सा एक तरीके से इमोशनली अटैच्ड होता है। वो उनके साथ में एक ख्याली दुनिया में खोया रहता है। ठीक है, और संपत की ज़िंदगी में एक तरीके से बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं, बट उसको कुल मिलाकर के उसके जब लास्ट में उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, और उस सरकारी नौकरी में भी वो अपने आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। इवन उसको कई बार तो गालियाँ भी सुनने को मिलती हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है दोस्तों, उसको और भी ज़्यादा हर्ट होता है। बट सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है, ये तो सभी लोगों को पता है। ठीक है, उसकी ज़िंदगी थोड़ी ना कहीं बदल जाती है सरकारी नौकरी मिलने के बाद में। ठीक है, अभी देखो फिलहाल संपत के परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उसका बड़ा भाई, उसका छोटा भाई, जैसा बड़ा भाई का नाम क्या होता है दोस्तों, कौशिक होता है। छोटे भाई का नाम क्या होता है, संदीप होता है। मिस्टर चावला, मिस चावला, पिताजी, अम्मा जी जिसको वो बोलता है। ठीक है, इसके अलावा उनके भैया भाभी होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। ठीक है, और मैंने बताया कि जो पिताजी क्या करते हैं संपत चावला के, वो एक तरीके से पोस्ट मास्टर होते हैं, और संपत की जो भी माँ होती है वो एक तरीके से पूरे घर की मालकिन होती है। थोड़ा सा उनका जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी नॉवेल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा संपत के बड़े भाई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। संपत के जो बड़े भाई हैं उनका नाम कौशिक होता है, मैंने बताया ना। और उनके जो बड़े भाई हैं वो क्या करते हैं, एक बैंक में नौकरी करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक आदर्शवादी टाइप के व्यक्ति होते हैं। और उनकी जो पत्नी होती है वो थोड़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और मॉडर्न टाइप की महिला होती है, तो इसका साइड में अलग ही रोल चला करता है। और इसके छोटे भाई के बारे में मैंने बताया कि संदीप होता है, और जो संदीप क्या करता है दोस्तों, कई बार अपने वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है, वो अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ में पढ़ाई करता है कि हाँ मैं कुछ बन जाऊंगा तो अच्छा करूंगा। ठीक है, तो पूरी नॉवेल के अंदर कुछ
इन सभी करेक्टर्स के अलावा दो और भी मेन करेक्टर्स हैं जिनका नाम मैंने आप लोगों को बताया था, जुगुत सिंह, और जो दूसरा नाम है दैट इज कुल्फी। ठीक है, जुगुत सिंह कौन होते हैं? जुगुत सिंह को बारे में मैंने बताया कि जुगुत सिंह कौन होते हैं, वो पूरे शाहकोट के एक तरीके से मुखिया होते हैं। जहां पर से संपत चावला का जन्म होता है वहां के पूरी कौन होते हैं? मुखिया होते हैं, और एक बड़े किसान भी होते हैं। और वो अपने फसलों को देख करके, अपने खेतों को देख करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर एक कुल्फी होती है। कुल्फी कौन होती है? कुल्फी जो होती है वो संपत चावला की भावनाओं को समझती है, उनकी फीलिंग्स को समझती है, और उनकी जो भी उनकी इमेजिनरी जो अलग सी दुनिया है, संपत चावला की जो एक अलग दुनिया है, उस वहाँ पर से उस इमोशनली तरीके से उस पूरी दुनिया को वो समझने की कोशिश करती है। और इवन बोला जाए कि वो कहीं ना कहीं संपत चावला को चाहती है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंप्लीट स्टोरी। मैंने बताया कि संपत चावला की जो एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम होता है ज्योति, और वो अपना बहुत सारा जो टाइम होता है वो डांसिंग और सिंगिंग में बिताया करती है। और उसकी जो कुल्फी होती है, कुल्फी की एक माँ भी होती है जिसने ऑलरेडी कुल्फी का रिश्ता पहले से ही पक्का करके रखा होता है। बाकी स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैंने इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया। ठीक है, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा तो हेल्पफुल रहा ही होगा। ठीक है, और अगर रहा हो तो प्लीज़ एटलीस्ट लाइक कर देना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने से पहले मुझे पहले भी कई बार खुद ही पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे टेक्स्ट करना पड़ता है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में वीडियो एडिट करके आप लोगों के साथ में पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी दोस्तों थोड़ा सा लाइक करना, और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी करके बता देना कि कैसा लगा। और अगर आपका काम अच्छा बने, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो मुझे बताना भी आकर के कमेंट बॉक्स में कैसे नंबर है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा। ठीक है, कि आपके किस तरीके के मार्क्स आए। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि हुला बालू इन द गोवा ऑर्चर्ड बाय किरण देसाई। ठीक है, पूरे करेक्टर्स के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आपको लेना है, जो आपको पूरी स्टोरी नरेट करनी है वो हैरी पॉटर की करनी है। ठीक है, और जो आपको माइनर में जो आपका कॉम्प्रीहेंशन आएगा, जिसमें पैराग्राफ आएगा और क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, तो उस चीज़ को आप जब अटेंड करोगे तो वो हुला बालू इन द गोवा ऑर्चर्ड को ही प्रेफर करोगे वहाँ पर। ठीक है, सो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। स्टिल अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। और इसके साथ में जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।